नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे खाने की नलिका की और पेट के कैंसर के बारे में। मेडिकल टर्म में इसोफेगस और स्टमक कहा जाता है। ये दोनों जो शरीर के अंग हैं, ये हमारे भोजन प्रक्रिया में काम आते हैं। खाने की नलिका का काम होता है कि वो जो हम मुँह में खाना चबाते हैं, उसको हमारी छाती से ले जाते हुए हमारे पेट तक पहुँचाना। और पेट का काम होता है पाचन शक्ति को आगे बढ़ाना और पूरे टाइम के लिए पेट में भोजन को रोक कर रखना। जब भी इन दोनों की जो प्रेज़ेंटेशन है, ये थोड़ी अलग-अलग होती है, तो हम पहले इनकी प्रेज़ेंटेशन अलग-अलग बात करेंगे। खाने की नलिका का काम जैसे मैंने बताया है कि ये होता है कि खाने को नीचे लेकर जाती है वो हमारे पेट के अंदर। तो यदि उसमें कोई दिक्कत आती है या कोई गाँठ आती है, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आदमी को खाने में रुकावट आने लग जाती है। यानी कि यदि सॉलिड खाना खाएगा तो उसको महसूस होगा कि खाना रुक रहा है या अटक रहा है। या ज़्यादा हो जाएगा तो इवन पतला खाना भी रुकने लग जाएगा या फिर उसको दर्द हो सकता है या जलन हो सकती है। इन चीज़ों से खाने की नलिका का कैंसर प्रेज़ेंट करता है यानी कि पेशेंट को पता लगता है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक की अपनी एक कैपेसिटी होती है, तो उसमें यदि कोई गाँठ आती है तो वो ऐसे रुकावट नहीं करती खाने के लिए। उसमें शुरू में पता लगता है पेशेंट को कि भई दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है और हाँ, यदि पेट की आउटफ्लो के ट्रैक के पास यदि आ जाता है कैंसर, तो रुकावट भी वहाँ आ सकती है, तो पेशेंट को उल्टी आती है। खाना खाता है पेशेंट, थोड़ी देर बाद उसको उल्टी आ जाती है, वज़न कम होता है। तो इन लक्षणों से खाने की नलिका के लक्षण और पेट के लक्षण से आदमी को आदमी प्रेज़ेंट करता है डॉक्टर के पास यदि उसको खाने की नलिका या पेट का कैंसर होता है। तो ये तो बात हुई प्रेज़ेंटेशन की। यदि किसी को भी स्पेशली 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले किसी भी इंसान को, महिला या आदमी को ये प्रॉब्लम होती है, तो फ़ौरन डॉक्टर से मिलें और अपनी जाँच कराएँ। अब जाँच क्या कराई जाए? सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो जाँच होती है वो होती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आपने सुना होगा, एक पतली-सी फ्लेक्सिबल पाइप होती है, जिसके आगे एक लाइट लगी रहती है। एक तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरा जो होता है उसमें प्रोसेस होती है और एक वीडियो पर हम स्क्रीन पर हम देख पाते हैं अंदर क्या है। तो वो ट्यूब मुँह के रास्ते खाने की नलिका में और पेट में जाती है। सिंपल प्रोसीजर होता है, डे टाइम प्रोसीजर होता है और कई बार हम नींद का इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे पेशेंट को कष्ट ना महसूस हो। तो इस एंडोस्कोपी से हमें पता लगता है कि खाने की नलिका में या पेट में कोई घाव तो नहीं है, कोई गाँठ तो नहीं है या कोई और चीज़ तो नहीं है और इसको देखकर हम ये पता लगाते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या हमें लग रहा है कि गाँठ हो सकती है, वो है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली बाय चांस यदि हमें गाँठ दिख जाती है खाने की नलिका में या पेट में, तो हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। बायोप्सी भी एंडोस्कोप के थ्रू ही ली जाती है, जब एंडोस्कोप अंदर होता है, उसी समय बायोप्सी ले ली जाती है। मैं यहाँ पर एक बात पर जोर देना चाहूँगा कि जो एक धारणा है कि बायोप्सी लेने से बीमारी बढ़ जाती है, फैल जाती है, ऐसा नहीं होता और ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेज़ में बायोप्सी सेफ रहती है। यदि बायोप्सी में और एंडोस्कोपी में ये आ जाता है कि अंदर गाँठ है और उस गाँठ की बायोप्सी में कैंसर आता है, तो हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आदमी को या महिला को कैंसर है। एक बार ये हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि जो लक्षण आ रहे हैं वो कैंसर के हैं, तो नेक्स्ट स्टेप ये देखा जाता है कि वो गाँठ, कैंसर अपनी जगह पर रुका हुआ है या फैल गया है। फैल गया है मतलब कि शरीर के दूसरे भाग में चला गया है या उसकी परत से बाहर आ गया है या आस-पास के अंगों में भी घुस गया है। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे हमारा ट्रीटमेंट का डिसीज़न चेंज होता है, मॉडलिटी ट्रीटमेंट की चेंज होती है और स्टेजेस डिज़ीज़ की जो स्टेज कहा जाता है वो आपने सुना होगा 1, 2, 3, 4 मेजरली ये 4 स्टेज होती है, तो इस कौन-सी स्टेज में पड़ता है जानना ज़रूरी होता है। और इसके लिए सिंपल टेस्ट होता है, या तो सीटी स्कैन कराते हैं हम पूरी बॉडी का या फिर हम एक पेट स्कैन कराते हैं। ये हमें हेल्प करता है कि भई ये जानने के लिए कि हमारी स डिज़ीज़ जो है वो किस स्टेज की है। क्या एक जगह रुकी हुई है या फैल चुकी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्नोसिस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम इलाज पर। ज़्यादातर खाने की नलिका और पेट के जो कैंसर्स होते हैं, उनका इलाज एक जैसा ही होता है। यदि इलाज 3 तरह से होते हैं, एक सर्जरी होती है कि जड़ से ही बीमारी को हटा दिया जाए, दूसरी होती है कीमोथेरेपी
और तीसरी होती है रेडिएशन। यूजली यदि सर्जरी नहीं होती है तो कीमो रेडिएशन होती है हमारे आंतों की और पेट के ट्यूमर के लिए। अब कौन सा कब यूज होता है ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो एक बार यदि हम इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि भाई ये स्टेज है, उसके बाद डॉक्टर डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या तरीका हमें यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन स्टेज के उस तरीके को यूज किया जाता है और पेशेंट को जितना बेनिफिट हो सके वो बेनिफिट दिया जाता है। धन्यवाद।